today the impact player award goes to someone who very silent and very effective in all three departments of the game when it comes to batting, bowling and fielding. And award goes to none other than Mixer Akshar Patel. Thank you. Silent killer. हेलो एवरीवन, आई थिंक एक बंदे को कैमरा के सामने आने की आदत हो चुकी है। अभी 2 मैच में वही तो 2 मैच में तू ही कुलदीप भाई दिख रहे हैं। सो भाई बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच एंड कैसा फील होता है जब आफ्टर लॉन्ग टाइम खेलने का मौका मिलता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप काफ़ी लंबे टाइम के बाद खेलो फिर। और जो शायद मैंने मेहनत 2 महीने इंग्लैंड में की, मतलब ट्रेनिंग वाइज, फिटनेस वाइज, बॉलिंग वाइज, जो जितने नंबर्स होने चाहिए उन्हें टिक किए। और ऑब्वियसली मुझे पता था कि एशिया कप में शायद मुझे मौका मिले खेलने का, क्योंकि कंडीशंस वैसी हैं। फिर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि उस रिदम में आना और वहाँ पे आके एग्जीक्यूट करना वही बार बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है जब आप मैच का प्रेशर में जाते हो और उस टाइम पे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, लेकिन वो डिलीवर करना, तो क्या सोच रहती है, क्या माइंडसेट रहता है? बिल्कुल कैप्टन, जैसा आपने बोला मेरे कैप्टन है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आज भी जैसे बॉलिंग कर रहे थे अपन, तूने मुझे बोला कि थोड़ा सा रेप्स देना बॉल पे, तो ग्रिप हो रहा है, बॉल स्पिन कर रहा है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आई। मैंने एक ही ओवर डाला था, फिर मैं सोचा कि बॉल को स्पिन कराने को देखता हूँ तो थोड़ा बाउंस मिलेगा। तो उससे जो शायद से जो 2 तेरे विकेट थे वो 3 मेरे, तो 5 हो गए। वो कलेक्टिव टीम एफर्ट हो गया। बट स्पेशली क्रेडिट गोज टू यू, बहुत अच्छी बॉलिंग की। शायद पहले बॉलिंग किया तूने, तुझे आइडिया था कि हाँ ये शायद 1 ओवर डाला, उसके बाद जो कंट्रोल लाया, 2 विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट, सेट बैटर्स जो उनके मेन है मिडिल ऑर्डर में, उनको आउट किया। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली जैसे लास्ट मैच भी खेले थे, ऑब्वियसली नया मैच होता है, विकेट डिफरेंट होती है। सो बट लास्ट मैच जब खेला तो मुझे लगा कि विकेट में मैं जो स्पीड से डाल रहा हूँ वो स्पीड में आई थिंक इजी हो रहा था बैट्समैन को, तो मैंने वो असेस किया और मुझे लगा कि मैं पहली ओवर में ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा कि स्लो साइड पे डालूँ और थोड़े ज़्यादा रेव्स दूँ बॉल पे। ये तो रही चलो बॉलिंग की, रही बात फील्डिंग की। फील्डिंग बहुत अच्छी, शानदार टीम की चल रही है। जो आपने कैच पकड़ा, ओवरऑल आपकी ग्राउंड फील्डिंग, जो हार्दिक ने कैच पकड़ा या फिर उसके बाद तिलक ने जो एफर्ट किया, मतलब ओवरऑल उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आप किस नज़र से? आई थिंक एज अ टीम, आई थिंक मुझे लगता है कि हम बहुत ही अच्छा फील्डिंग यूनिट है। एंड कैच के बारे में बताए तो मेरे भाई का कैच हो तो मुझे ऑब्वियसली कहीं से भी भाग के पकड़ना ही पड़ेगा। सूर्या भाई की इनिंग के बारे में क्या बोलेंगे, किस तरह से, मतलब क्योंकि एज ए स्पिनर जब आप बाहर से देखते हो आपको लगता है भाई विकेट में स्पिनर्स के लिए थोड़ा हेल्प है, और जिस तरह से उन्होंने गेम को कंट्रोल किया, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। बैट्समैन मुझे पता है कि बहुत ही मुश्किल है, स्ट्राइक रोटेट करना मुश्किल हो रहा है, आप ऐसे ही जाके बड़े शॉट्स नहीं मार सकते। और सो इधर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना और क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे उनकी इनिंग में आपको वही दिखेगा कि ऐसा कोई लंबा नहीं कि कुछ और आड़ा या टेढ़ा मार दिया, जो उनके शॉट से जो उनकी स्ट्रेंथ है, सो बॉल को आने दिया, वो लेट खेले। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये कैप्टन है तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली है। कैप्टन की कैप्टन इनिंग्स मैच्योर इनिंग्स थी। एंड बस ऐसे ही आप बॉलिंग डालते रहे, कैप्टन फिनिश देता रहे और हम आपको सपोर्टिंग रोल देते रहे और अपनी टीम की ओवरऑल फील्डिंग ऐसी चलती रहे। एंड आप भी देखते रहिए, फॉलो करते रहिए।